आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिस्क को क्या भूल तो नहीं गए। इक्विटी एज ए इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज अ पार्टिसिपेशन। आप किसी कंपनी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आप हकदार बन रहे हैं उसका, एक शेयर लेके भी और 10 शेयर लेके भी। तो अगर मैं उस तरीके से सोचूं तो है तो ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट ही, ये कोई कंजम्पशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट शायद इक्विटी के वेल्थ इफेक्ट ने कंजम्पशन के पैटर्न्स को चेंज किया है। इक्विटी के लॉन्जेटिविटी ऑफ दिस बुल रन ने हमारे बिहेवियर को चेंज किया है कि जहां पे हमें शायद रिस्क एज अ एवरेज गए और जो आम आदमी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखा कि शायद 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट इज कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और आई एम नॉट श्योर वेदर हाउ फाइनेंशियल लिटरेट विल बी द एनीवन हु इज ओपनिंग द अकाउंट। क्या उनको तो कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं हो रहा है? क्या उन्हें इक्विटी की रिस्क अच्छी तरह से आइडिया है कि नहीं है? जापान ने वो रिस्क देखी है कि 1989 के बाद जब बबल बर्स्ट हुआ, उसके बाद 15-20 इयर्स लग गए वापस निकाई को एक लेवल तक पहुंचने के लिए। तो कई मार्केट्स में ऐसा होता है। सो शायद हमें रिस्क समझाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इक्विटी सही है और ऐसे सारे कैंपेन्स रिस्क नहीं बता पाते। शायद हमें रिस्क बताने के लिए भी कैंपेन की जरूरत है, और वहां गवर्नमेंट का और रेगुलेटर का रोल जरूर आ जाता है कि उन्हें रिस्क बताना बिल्कुल जरूरी है। और मैं देखता हूं कि रेगुलेटर ने कई बार ये बोला भी है कि देखिए ये सारी किस्म की रिस्क है। ये जो रिपोर्ट्स आती है कि F&O में कितना लॉस हुआ, ये भी शायद फ्रंट पेज पे ये रिस्क को बताती है। बट ये एक बड़ी अच्छी कहावत है कि वो जब इम्पेंडिंग बुल मार्केट चल रहा होता है तब शायद लोग उस बात को देखना नहीं चाहते। और आज के दिन भी शायद लोग एवरी डे चीजों को जज करना चाहते हैं, जो इक्विटी मार्केट में हो नहीं सकता। इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट बाय डिजाइन इटसेल्फ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.